जी में स्वागत है दोस्तों। आज हम ब्याज की तीसरी क्लास ले रहे हैं। अब कुछ दूसरे टाइप के सवाल लगाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। एक आदमी ने दो बराबर धन 8% 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त हुए। धन बताओ। यानी कि दोस्तों इसमें बोला गया है अगर कोई व्यक्ति 1 साल में एक धन पूरा चुकाता है तो उससे पहले दूसरा वाला 6 महीने में ही अपना पूरा धन चुका देता है तो उसने उधार लिया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो दे रखे हैं दर, तो हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पर हमारा मूलधन मान लिया P है, इस पर भी P है। मूलधन तो समान ही है मगर अलग अलग करा गया है ना, बराबर बराबर है। तो यहाँ पर कितना है 8%, इधर कितना है 7% दोस्तों। और यहाँ पर समय कितना है, जब ये वाला T समय में करता है तो ये वाला 1/2 T वर्ष में पूरा करता है। यानी कि ये आधा वर्ष पहले ही जमा कर देता है T वर्ष। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा साधारण ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज दोनों तरह से समान मिलता है। यहाँ से दोनों से साधारण ब्याज तो दोस्तों देखिए जब साधारण ब्याज समान होगा तो यहाँ पर बराबर कर देंगे साधारण ब्याज को P इंटू 8% इंटू T माइनस 1/2 बटे 100। अब ये परसेंटेज कट जाएगा बराबर P इंटू 7 इंटू T बटे 100। इस 100 से ये 100 खत्म। अब दोस्तों यहाँ से P से P खत्म, इधर कितना हो जाएगा 8T माइनस इसका गुणा करोगे तो 4 बराबर 70। इस 70 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो T बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि समय आया दोस्तों 4 वर्ष। अब यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारा अमाउंट है दोनों से प्रत्येक मतलब दोनों बराबर बराबर अमाउंट 2560 रुपए मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा। अब हमें धन निकालना है तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस P इंटू R इंटू T बटे 100 बराबर हमारा दे रखा है। ये हो गया अमाउंट, ये अमाउंट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर P निकालना है P इंटू अब कोई एक ले लेते, चाहे तो हम ये वाला ही ले लेते हैं 7 इंटू टाइम्स 4 बटे 100 बराबर 2560 रुपए। यहाँ पर दोस्तों तुम्हारा 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 एक 25 और 7 32 P और ये 25 का उधर पूरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2560। ये उधर चला जाएगा, इसका इधर करके 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे P बराबर निकालेंगे 2560 बटे 32 गुणे 25। अब देखिए इसको दोस्तों काटते हैं 8 चौकू 32 8 तियो 24 8 दूनी 16। 4 से काटो 8 चौ 4 इंटू 32 और 25 आके 200। तो हमारा जो प्राइस आया है 2000 रुपए आया है दोस्तों। हमारा जो मूलधन निकल के आया है वो 2000 रुपए निकल के आया है। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं। कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाता है, कितने समय में यह धन 10 गुना हो जाएगा। कितने समय में यह धन
10 गुना हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए 1 रुपए से 2 गुना हो जाता है, यानी कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही कितना मिला है? 1 रुपए। 1 रुपए ऐसा ही है कि 1 रुपए का ही तो ब्याज मिला हमें 6 वर्ष में। अब देखिए दोस्तों आगे हमारा 1 रुपए से 10 रुपए कैसे बन जाएगा? तो कितना ब्याज मिलेगा? मान लो 1 से 10 पर जाना है, कितना ब्याज है? 9 रुपए। 9 रुपए ये हमारा ऐसा ही निकला है। अब देखिए 1 रुपए ऐसा ही, ये हमारा 1 रुपए तो ऐसा ही है साधारण ब्याज, तो कितने वर्ष में है? 6 वर्ष में। दोस्तों 6 वर्ष में है। अब कितने का निकालना है? 9 का। 9 रुपए का ऐसा ही हमारे कितने में आएगा? ऐसा ही बराबर 6 गुणे 9 बराबर 54 वर्ष। 6 गुणे 9 बराबर 54 वर्ष। आइए दोस्तों ये वाला सवाल लगाते हैं। देखिए कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? देखिए दोस्तों जैसे अभी लगाया था सेम उसी टाइप से है, बहुत सरल वे से लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से एक कोई धन मान लो 1 रुपए, 1 से 8 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। तो यहाँ से कितना ब्याज मिला? 7 रुपए ब्याज मिल गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 7 रुपए ब्याज मिल गया, तो जो 7 रुपए हमारा 7 रुपए ऐसा ही मिला है, तो 7 रुपए ऐसा ही मिला है, तो कितने वर्ष में मिला है? 3 वर्ष में। अब देखिए दोस्तों हमें करना कितना? 64 गुना। 1 का 64 गुना करना है, कितना ब्याज मिलेगा? 63 रुपए। और टाइम कितना है? टी मान लो, पता नहीं टाइम ही तो निकालना है हमें। अब वो टाइम निकालना है तो कितना ब्याज मिला? 63 रुपए का SI कितना हो जाएगा? कितने वर्ष में मिलेगा? 3/7 गुणे 63, 7 में 63 बराबर 27 वर्ष। दोस्तों 27 वर्ष में हमें 64 गुना मिलेगा। 27 वर्ष में अमाउंट 64 गुना मिलेगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा सवाल लगाते हैं। अब दूसरा टाइप दूसरे तरह से लगाएंगे दोस्तों। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जाता है, तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है। धन व दर ज्ञात करनी है दोस्तों, रेट भी ज्ञात करनी है और अमाउंट भी ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों कैसे करके करते हैं। देखिए मान लो ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है हमारा? 2100 रुपए। 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 वर्ष में हमारा 2250 रुपए। अभी देखिए दोस्तों 3 साल है, इनका डिफरेंस 3 आएगा, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला? 150 रुपए। इसका अंतर आएगा कितना आएगा? 150 बटे 3, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 50 रुपए। कितना आया? ये हमारा ऐसा ही 1 वर्ष का आया। कितना आया दोस्तों? ऐसा ही 1 वर्ष का आया। 1 वर्ष का ऐसा ही है ये दोस्तों। 1 वर्ष का हमारा ऐसा ही निकल के आया। अब देखिए दोस्तों 2500 को देखिए 1 वर्ष का तो ब्याज कितना निकल के आया, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का ऐसा ही दोस्तों कितना हो जाएगा? 25 यानी कि 250 रुपए। जब 250 रुपए 5 वर्ष का ऐसा ही हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 5 वर्ष का? 250 रुपए निकाल दो। ये 250 रुपए तुम्हारा 5 वर्ष का ऐसा ही हो गया। ठीक दोस्तों, अब बचा कितना? 2000 रुपए। 2000 रुपए ये क्या हो गया हमारा? धन, यानी कि मूलधन हो गया। अब हमें निकालनी दोस्तों दर। अब बस हमारे पास मूलधन आ गया, धन निकल आएगा, ब्याज भी आ गया। 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब निकाल लेंगे 2000 गुणे 12 गुणे समय 1 वर्ष बटे 100 बराबर ब्याज कितना है? 50 रुपए। अब देखिए दोस्तों इससे ये कट जाएगा 2 बिंदियां। अभी एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, तो r बराबर कितना आएगा? 5/2%। कितना आएगा दोस्तों? 5/2% आएगा। इतने इजी वे से बहुत जल्दी सरल तरीके से दोस्तों हमने सवाल को पूरा कर लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
आइए दोस्तों अब ये वाला सवाल लगाते हैं। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। धन व समय ज्ञात करना। देखिए दोस्तों 5% की दर से 350 हो जाता है और 3% की दर से दोस्तों कितना हो जाता है 250 रुपये। 250 रुपये हो जाता है। इन दोनों का अंतर कितना है और इधर परसेंटेज 2% बराबर कितने का आ जाएगा 100 का। तो 1% बराबर कितने का आ जाएगा दोस्तों 50 के। 1% बराबर 50 के, यानी कि ये तुम्हारा 1% ऐसा ही आ गया। ऐसा ही मतलब 1% बराबर हो गया दोस्तों। अब हम 3 का निकाल देते हैं तो 3% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3% बराबर हमारा 150 हो जाएगा। 3% बराबर दोस्तों 150। ये हमारा ऐसा ही हो गया 3% बराबर 150। अब देखिए दोस्तों 3% बराबर 250 दे रखा है। इसमें हमारे जो ऐसा ही 3% का दे रखा है वो कितना है 150 है। तो यहाँ पर हमारे 3% का दे रखा है वो 150 रुपये। ये हमारा क्या है ऐसा ही है। ये मूल बचा कितना मूलधन। मूलधन बचा दोस्तों तो वो कितना हो गया 100 रुपये। ये हमारा धन हो गया दोस्तों। क्या हो गया ये हमारा धन हो गया। अब हमें निकालना है धन तो हमारा निकल गया पहले टाइम। अब दोस्तों टाइम निकालते हैं। देखिए P इंटू R इंटू टी बटे 100 ये बराबर होता है दोस्तों SI के। SI के बराबर होता है। हमें P पता है 100 है दोस्तों, R पता है R 1% का निकाल दो दोस्तों। 1 का 1 हो जाएगा इंटू टी बटे 100 बराबर हमारा 1% का ऐसा ही कितना आया तो 50 रुपये बराबर 50। 100 से 100 कट जाएगा टी बराबर 50 वर्ष। कितना आ जाएगा 50।